महिला ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उस आदमी का शरीर इस कदर कठोर होगा। जैसे ही वह पैरों पर खड़ी हुई, आदमी ने अचानक उसकी ओर कुल्हाड़ी उछाल दी। बिजली सी फुर्ती दिखाते हुए वह एक विशाल पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन अगले ही पल गूंजती हुई आवाज के साथ उस आदमी ने पेड़ को बीच से चीर डाला। अपनी बहन को मौत के मुहाने पर देखकर छोटी बहन डर से चीख पड़ी, इस बात से अनजान कि यही चीख उसकी किस्मत पर शिकंजा कसने वाली थी। असल में उस शिकारी का असली शिकार वही थी। जब बड़ी बहन ने देखा कि दरिंदा उसकी बहन की ओर बढ़ रहा है, तो उसने तुरंत गिरे हुए पेड़ पर छलांग लगाई और पूरे शरीर का भार उस पर डाल दिया। पेड़ गर्जना के साथ सीधा आदमी पर आ गिरा। वह चीख भी नहीं पाया। तभी उसका शरीर लकड़ी के नीचे दबकर चिथड़े सा हो गया। दोनों बहनों ने सोचा कि अब मौत का खतरा टल गया है, मगर अगले ही क्षण जंगल में गूंजती पेड़ की गिरने की आवाज ने दरिंदे के बाकी साथियों को सतर्क कर दिया। उनमें से एक औरत तूफान की तरह लपकी और पलक झपकते ही बड़ी बहन को अपनी पकड़ में ले लिया। छोटी बहन मदद के लिए आगे बढ़ी, मगर तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछे खींच ले गया। सामने का दृश्य किसी खौफनाक बुरे सपने से कम नहीं था। बड़ी बहन की नसें फूल उठी, उसकी चीखें गूंज रही थी, क्योंकि वह औरत धीरे धीरे उसकी नसों से सारा खून चूस रही थी। कुछ ही पलों बाद उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। हत्यारिन अब छोटी बहन की ओर मुड़ी ही थी कि अचानक आसमान पर रहस्यमयी परछाइयां मंडराने लगी। जंगल का अंधेरा एक अजीब चमक से भर उठा और तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। हैरानी की बात यह थी कि खूनी औरत ने उसे देखते ही भय से कांपते हुए तुरंत भाग खड़ी हुई। असल में वह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि बड़ी बहन का गुरु था। और जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी शिष्या पर मृत्यु का साया मंडरा रहा है, वह समय को चीरकर वहां उसे बचाने चला आया था।